2 जून 1947 हिंदुस्तान के इतिहास की एक अहम तारीख, जिस दिन समझौते की बुनियाद पर आज़ादी की इमारत खड़ी करना तय हुआ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, लॉर्ड माउंटबेटन के बीच वाइसराय हाउस में बंटवारे के दस्तावेज पर दस्तखत हुए और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। दूसरा हिस्सा बना पाकिस्तान। इस समझौते में एक शर्त और थी कि तबादला आबादी नहीं होगा, यानी जो हिंदू पाकिस्तान में हैं और जो मुसलमान हिंदुस्तान में, वो चाहें तो वहीं रह सकते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। और जो हुआ वो आप आगे देखेंगे। साथ में मिलकर जिनकी हमने जमी जड़ों को काट दिया। 1947 में उन अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंग्रेजों के साथ में तब कुछ अपने भी शामिल थे। हाथ में पीछे खंजर लेकर खड़े हुए वो कातिल थे। आज़ादी की शाम सुहानी लहू में लिपटी आई थी और कत्लेआम का वो मंजर देख भारत माता थर्राई थी। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जिसमें आज हम बात करेंगे उस कभी ना भूलने वाली तारीख की जिसने भारत को आज़ादी तो दी, लेकिन भारत और पाकिस्तान नाम के 2 हिस्सों में बांटकर। कुछ वक्त पहले तक जिस हिंदू और मुस्लिम ने अपने देश की आज़ादी के लिए एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला था, शायद हिंदू और मुस्लिम की इसी भाईचारे से घबराकर अंग्रेज़ों ने उस खतरनाक चाल को अंजाम दिया, जिसने आगे चलकर पहले भारतीयों को हिंदू और मुस्लिम में बांटा, फिर भारत की धरती को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। और इसी बंटवारे के साथ जन्म लिया उस खाई ने, जिसने एक थाली में खाने वाले आज़ादी के इन मतवालों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडवीना, ये वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द आज की ये कहानी घूमेगी। इस कहानी में हम आगे बताएंगे कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ, भारत का बंटवारा किसने किया, कौन है भारत के बंटवारे का गुनहगार, विभाजन ने हमसे क्या छीन लिया और इस बंटवारे ने हमको कौन कौन से जख्म दिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के इस विभाजन, भारत के इस बंटवारे की असली कहानी की। दरअसल भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत लाए गए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर हुआ। विभाजन की इस योजना को सबसे पहले मुस्लिम लीग ने मंजूरी दी। उसके बाद हालात से समझौता करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भी विभाजन को मंजूर कर लिया। यूं तो भारत का विभाजन अंग्रेजों की एक साजिश था, जिसकी शुरुआत होती है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह से, जब हिंदू मुस्लिम ने एकजुट होकर अंग्रेज सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। विद्रोह के नायक के रूप में तब रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा सामने आए। हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। हिंदू मुस्लिम की इस एकता ने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी और इसी के साथ अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर भारत को तोड़ने की साजिश रची, जिसमें वो लगभग 90 साल बाद यानी 1947 में भारत के 2 टुकड़े करने में सफल भी हुए। मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा महत्व देना अंग्रेजों की एक चाल थी। इससे हिंदुओं में गुस्सा पैदा हुआ। अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में लगातार दरार पैदा की जाए। इसी कड़ी में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली लाई गई, जिसने हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरियों को और बढ़ा दिया।
1930 में मशहूर उर्दू कवि इकबाल ने अलग राज्य की मांग मुखर की, जबकि 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने खुले तौर पर मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग सामने रख दी। जिन्ना की इस जिद का परिणाम 1946 में सामने आया, जब उनके एक कॉल पर डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर कलकत्ता की सड़कों पर हिंदू मुस्लिम दंगों में हजारों लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इसी जघन्य हत्याकांड ने तय कर दिया कि भारत का बंटवारा अब होकर रहेगा। बंटवारे को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना का मत था कि हिंदू और मुसलमानों की धर्म, विचारधाराएं, रीति रिवाज, साहित्य बिल्कुल अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में है। ऐसे दो राष्ट्रों को बांध कर रखना मुश्किल होगा और ऐसे राज्य का अंततः विनाश हो जाएगा। गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था इस देश को बेहतर समझते हैं। अफ्रीका से लौटने के बाद अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी भारत भ्रमण पर निकले, और वो भी ट्रेन की 3rd क्लास बोगी में बैठकर, ताकि वो हिंदुस्तान की नब्ज को पकड़ सकें और ये जान सकें कि आखिर असली हिंदुस्तान कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या समझता है, कैसे समझता है। कांग्रेस के नेताओं से भी इस दौरान कुछ गलतियां हुई, जिस कारण उन पर भी आरोप लगे। वो गलतियां कुछ इस प्रकार हैं। कांग्रेस ने 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल यानी मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव का विरोध उस प्रकार नहीं किया जिस प्रकार 1905 के बंगाल विभाजन का और 1932 के दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का कांग्रेस ने विरोध किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश सत्ता के करीब जाने से रोकने के भी प्रयास नहीं किए। साथ ही नेहरू और पटेल जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्ता की प्रतीक्षा उनके लिए असहनीय हो रही थी। और अंततः भारत का बंटवारा हुआ। यह सब इतना आनन फानन और लापरवाही से हुआ कि जनता को इसके लिए कुछ समझाया ही नहीं जा सका। धर्म के नाम पर हो रहे इस बंटवारे से हिंदू मुस्लिम भड़क उठे और सामने आया वो खतरनाक मंजर जिसे सोचकर आज भी दिल दहल जाता है। बंटवारे की इस आग में लगभग 10 लाख लोग बेमौत मार दिए गए। 1 लाख से ज्यादा औरतों के साथ जघन्य बलात्कार हुए। 1,45 लाख लोग जो अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हुए, शरणार्थी बनकर अपना जीवन जिन्हें गुजारना पड़ा। बंटवारे का सबसे ज्यादा असर पंजाब और बंगाल प्रांतों पर हुआ, जिन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करने का काम पेशे से वकील सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया। एक ऐसा व्यक्ति जो इससे पहले न कभी भारत आया था, न जिसको भारत के संबंध में कोई जानकारी थी। ऐसे व्यक्ति ने बेहद लापरवाह तरीके से एक लकीर दोनों देशों के बीच खींच दी। यह वाकया बताता है कि अंग्रेज विभाजन को लेकर कितने बेफिक्र और लापरवाह थे। नफरत की इस आंधी में भारत टूट गया। 565 देसी रियासतों को मिलाकर बनाए गए हिंदुस्तान में रियासतों को हक दिया गया था कि वो तय करें कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ, या फिर उन्हें आज़ाद ही रहना है। सभी ने यह तय भी कर लिया। मामला फंसा सिर्फ 3 रियासतों को लेकर, जो थी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। एक और कश्मीर में जहां प्रजा मुसलमान थी लेकिन राजा हिंदू, तो वहीं जूनागढ़ में प्रजा हिंदू थी और राजा मुसलमान। खैर, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर का मामला फंस गया। यही वजह है कि आज भी कश्मीर को लेकर विवाद की स्थिति बनती है, क्योंकि बंटवारे के समय कुछ लापरवाहियां हुई थीं जो आज तक दर्द दे रही हैं।
1951 की जनगणना के ये आंकड़े गवाही देते हैं कि 72,26,000 मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए, जबकि 72,50,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान के इलाकों से निकलकर हिंदुस्तान आए। यही वो बदनसीब लोग हैं जिनके साथ बंटवारे की इस प्रक्रिया के दौरान हत्या, बलात्कार और लूट जैसे अपराधों को अंजाम दिया गया। इन निर्दोषों को उन गुनाहों की सजा मिली जो गुनाह कभी इन्होंने किए ही नहीं थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि देश से जुड़ी अहम जानकारियों के ऐसे ही वीडियो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहें।